हेलो गाइस। इस एपिसोड का टाइटल है ड्रिफ्ट मार्क और इस एपिसोड का स्टार्ट भी ड्रिफ्ट मार्क से ही होता है, जहां लेना वैलेरियोन के फ्यूनरल सेरेमनी चल रही है और कार्लस का छोटा भाई वेमोंट लेना वैलेरियोन के लिए ओल्ड वलेरियन लैंग्वेज में बात कर रहा होता है कि लेडी लाइना अपने आखिरी सफर की तरफ जा रही हैं। वो हमारे साथ अपनी दो बेटियां छोड़कर जा रही हैं। वेमोंट अपनी ब्लड लाइन के बारे में बात करता है कि जैसे समंदर के पानी में नमक होता है, ऐसे ही वेलरियोन्स के खून में भी नमक है। और ये रनेरा की तरफ देखकर कहता है कि हमारा खून गाढ़ा है और सच्चा है। वेमोंट ये सब कुछ रनेरा को सुना रहा होता है और डैमन इसकी बातें सुनकर इस इतने परेशान कुन माहौल में भी हंस देता है और लेडी लाइना की डेड बॉडी को समुंदर में फेंक दिया जाता है। और इस सीन में एक और भी चीज नजर आती है कि ओटो हाईटावर को अब हैंड ऑफ द किंग का साइन वापस मिल चुका है और वो लाइनल के मरने के बाद अब हैंड ऑफ द किंग बन चुका है। और ड्रिफ्ट मार्क में भी काफी सारे लॉर्ड्स और लेडीज मौजूद हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने तकरीबन 10 साल के अरसे के बाद एक दूसरे को देखा था, जैसे कि रनेरा अब डैमन को देख रही है। और इस तकरीब में थोड़ा बहुत खाने की भी दावत रखी गई होती है और लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और ड्रिंक्स पी रहे हैं। और रनेरा अपने बेटे जेस के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने अपने बाप लेनोर को देखा है। और रनेरा जेस से कहती है कि तुम्हारे चचा की बेटियों ने अपनी माँ को खोया है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। लेकिन जेस अपनी माँ को कहता है कि दुख तो हमें भी हुआ है, हमें हैरन हॉल में होना चाहिए था सर हार्विन स्ट्रॉन्ग और लाइनल स्ट्रॉन्ग के लिए। लेकिन रनेरा ये सुनते ही उसे चुप करवा देती है और लेडी लाइना की बेटियों के पास जाने को कहती है। और जेस रेना और बेला के पास जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है तो बेला उसका हाथ पकड़ लेती है। इस गैदरिंग में हमें लैरी स्ट्रॉन्ग भी नजर आता है जो कि एलिसेंट को काफी टाइम से घूरे जा रहा है। तो क्रिस्टन कोल एलिसेंट से कहता है कि जब से हम यहाँ आए हैं तो लैरी स्ट्रॉन्ग आपको घूरे जा रहा है बुरी नजरों से। लेकिन एलिसेंट क्रिस्टन से कहती है कि वो मुझे इज्जत की नजर से देख रहा है क्योंकि अब वो हैरन हॉल का नया लॉर्ड बन चुका है। इसके बाद हम हेलिना को देखते हैं जिसके हाथ में एक स्पाइडर है जिसे वो अपने हाथ पर बिठा रही है और इगोन द सेकंड और डेमोन भी उसे देख रहे हैं। और एलिसेंट ने टारगेरियन ब्लड लाइन को प्योर रखने के लिए हेलिना की शादी इगोन से तय कर दी है, जबकि इगोन को लगता है कि हेलिना बेवकूफ है और एमोंट इगोन का छोटा भाई है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से समझता है। और ये इगोन से कहता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हें उससे शादी करना होगी, इससे हमारी ब्लड लाइन प्योर रहेगी। और वो हेलिना के बारे में भी बात करता है कि वो होने वाली क्वीन है, तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और कार्लस वैलेरियन छोटे ल्यूसेरस के पास आता है और उससे कहता है कि एक दिन मेरी गद्दी और हाइटाइट्स दोनों तुम्हारे होंगे और तुम्हारा बड़ा भाई राजा बनेगा। लेकिन लुसेरस कार्लस से कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो कार्लस उससे कहता है कि ये तुम्हारा हक है। लेकिन लुसेरस एक मैसिव डायलॉग मारता है और कहता है कि जब मुझे गद्दी मिलेगी तो सब मर चुके होंगे और मुझे ऐसी गद्दी नहीं चाहिए जो बड़ों के मरने के बाद मिले। और इस गैदरिंग में रनेरा डैमन की तरफ देखती है और डैमन भी उसे देखकर मुस्कुराता है। और कार्लस अपने बेटे लेनोर को देखता है कि वो समंदर के किनारे बैठा है और जोर जोर से रो रहा है और इसे अपनी सिस्टर के जाने का काफी दुख है। तो कार्लस गुस्से में लेनोर के फ्रेंड कार्ल के पास जाता है और उससे कहता है कि लेनोर को इधर लेकर आओ। और किंग विसेरस काफी टाइम से डैमन को देख रहा होता है और ये डैमन के पास जाता है और डैमन से कहता है कि तुम्हारी बेटियां तुम्हारी वाइफ पर गई हैं। और किंग विसेरस डैमन से कहता है कि तुम्हें अब हमारे साथ किंग्स लैंडिंग वापस चले जाना चाहिए, तुम घर क्यों नहीं आ जाते। तो डैमन उसे कहता है कि पेंटोस ही अब मेरा घर है। और रनेरा भी नजर आती है जो इन दोनों को देख रही होती है। लेकिन विसेरस फिर भी डैमन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमारी आपस में नहीं बनती, लेकिन स्मॉल काउंसिल में तुम्हारी एक सीट है और तुम्हारा उस पर हक है। तो डैमन का कहना था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और ये इतना कहकर विसेरस के पास से जाने लगता है। लेकिन इसे ओटो हाईटावर रोकता है और कहता है कि इसे लेडी लाइना के बारे में सुनकर बुरा लगा। तो डैमन ओटो को चुप करवाने के लिए एक मैसिव डायलॉग मारता है और उससे कहता है कि ली चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, वो खून चूसना नहीं छोड़ते। और रनेरा कब से डैमन को ही देख रही होती है और जैसे ही डैमन इस गैदरिंग से बाहर निकलता है और ये अपने बच्चों से कहती है कि अपने कमरे में जाओ, और डैमन के पीछे चली जाती है और सूरज ढलने लगता है और किंग विसेरस भी अब वहां से जा रहा होता है। और एलिसेंट से कहता है कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ एमा। एलिसेंट एमा का नाम सुनकर काफी हैरान होती है क्योंकि किंग विसेरस को इसके साथ शादी किए इतना अरसा गुजर चुका है, लेकिन फिर भी एमा को याद कर रहा है।
और इधर हमें एगोन भी नजर आता है जिसने काफी ज्यादा पी रखी है और वो एक दीवार के किनारे पड़ा होता है और ओटो हाईटावर आकर उससे उठाता है और उसे कहता है कि अपने कमरे में जाओ। और ओटो के साथ एमोन भी खड़ा होता है, लेकिन ओटो एमोन से कुछ भी नहीं कहता और इसका ज्यादा ध्यान एगोन की तरफ ही रहता है क्योंकि एगोन ही राजा बनेगा। और एमंड को आसमान में पहले ही ड्रैगन्स की आवाजें आ रही होती हैं क्योंकि उस वक्त ड्रिफ्ट मार्क में काफी ज्यादा ड्रैगन्स थे और इसे ड्रैगन्स की आवाजें काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं और इसलिए ये ड्रैगन की आवाजें सुनकर उस कैसल से बाहर निकल जाता है। और कार्लस और रेनिस अपने रूम में आते हैं और ये दोनों अपनी बेटी के मर जाने के बाद काफी दुख में होते हैं और रेनिस को लगता था कि शायद लेडी लाइना को इनकी जरूरत थी और उसे ड्रिफ्ट मार्क में वापिस आ जाना चाहिए था। लेकिन कार्लस कहता है कि डैमन को जो सही लगा इसने वही किया और पेंटोस के डॉक्टर्स भी ड्रिफ्ट मार्क की तरह काबिल हैं। और इन दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी होती हैं और कार्लस फिर से आयरन थ्रोन के बारे में बात करता है और रेनी से कहता है कि ताज सिर्फ तुम्हारा था, लेकिन ग्रेट काउंसिल के उन बेवकूफों ने तुमसे ताज छीन लिया। लेकिन रेनीज उससे कहती है कि कम से कम आज तो इस बारे में बात न करो। और रेनीज उससे कहती है कि तुम्हें अपने बेबी के लिए ताज नहीं चाहिए था, ये सिर्फ तुम्हारा एक जुनून है। और रेनीज का कहना था कि उस ताज को पहनने की चाहत मैंने बरसों पहले छोड़ दी थी। और कार्लस से कहती है लेकिन आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो कार्लस रेनी से कहता है कि जिंदगी की कोई कीमत नहीं है कि अगर हम अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। तो रेनीज उससे कहती है कि शायद तुम अपनी जिंदगी विरासत के लिए जीते हो। और रेनीज का मजीद कहना था कि मैं ड्रिफ्ट मार्क को सिर्फ रेना और बेला के बच्चों के लिए छोड़ना चाहती हूँ जिनमें प्योर वैलेरियन खून है। और कार्लस कहता है कि तुम ये बात अभी इन लोगों के सामने क्यों नहीं कहती, इस तरह हम लेना की रूह को सुकून देंगे। और रेनिस कार्लस के सामने ये साइड करती है कि रनेरा के जो बच्चे हैं लेनोर उनका असल बाप नहीं है, वो बास्टर्ड है और इनमें हाउस स्ट्रॉन्ग का ब्लड है। तो कार्लस रेनिस की इन सारी बातों का सिर्फ एक ही जवाब देता है और कहता है तारीख खून खराबे को याद नहीं रखती, सिर्फ नाम याद रखती है। वो जिसके भी बेटे हैं लेकिन उनके नाम के साथ वेल्ट्रियन लगा है। इसके बाद सीन आता है रनेरा और डैमन पर और ये दोनों 10 साल के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। और रनेरा डैमन को अपनी शादी के बारे में बताती है कि मैंने अपनी शादी को बचाए रखने की काफी कोशिश की और वो चाहती थी कि इसका लेनोर के साथ एक बेटा हो, लेकिन वो इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकी। और रनेरा डैमन को हार्विन के साथ जो इसका रिलेशन था उसके बारे में भी बताती है कि वो इसके साथ काफी लॉयल था। और रनेरा का कहना था कि इसे सर हार्विन को कभी हेरन हॉल जाने ही नहीं देना चाहिए था। और रनेरा और बाकी लोगों को लगता था कि सर हार्विन की मौत हेरन हॉल के हेरन कर्स की वजह से हुई है। लेकिन डैमन रनेरा से कहता है कि ये सिर्फ अफवाह है, मतलब कोई भी ये नहीं जानता था कि सर हार्विन और लाइनन स्ट्रॉन्ग को लैरी स्ट्रॉन्ग ने मरवाया है। और डैमन और रनेरा के दरमियान पहले ही एक लव इक्वेशन थी और इस सीन में इन दोनों का रिलेशन और ही स्ट्रॉन्ग होता नजर आता है। और एमंड जो कि ड्रैगन्स की आवाजें सुनकर कैसल से बाहर निकलता है और वो वेगार के पास पहुंचता है। और वेगार जो शो की सबसे बड़ी ड्रैगन है ये उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे ओल्ड वलेरियन लैंग्वेज में ऑर्डर्स देने लगता है। और वेगार इसकी तरफ देखती है लेकिन ये वेगार से नहीं डरता, इसलिए वो इसे कुछ नहीं कहती और ये वेगार पर अपनी पहली सवारी करता है। पहले तो वेगार पर एमंड की राइड थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन कुछ ही देर में वेगार का एमंड के साथ रिलेशन बन ही जाता है। और रेना और बेला जब ये देखती हैं कि वेगार को कोई उड़ा रहा है और ये दोनों जाकर जेस और ल्यूक को जगाती हैं कि वेगार को किसी ने चुरा लिया है। और ये चारों कमरे से बाहर आ जाते हैं और दूसरी तरफ एमंड अपने ड्रैगन की सवारी कर कर वापिस आ रहा होता है। और बेला एमंड से कहती है कि वेगार हमारी माँ का ड्रैगन है। तो एमंड का कहना था कि तुम्हारी माँ अब जिंदा नहीं है और वेगार का नया मालिक मैं हूँ। तो बेला कहती है कि वो मेरा है और इसी बात को लेकर इन बच्चों में लड़ाई हो जाती है जहाँ एमंड अकेला होता है और रेना, बेला, जेस और ल्यूक उस पर हमला कर रहे होते हैं। जेस एमंड की आंख में मट्टी फेंकता है और ल्यूक एमंड की आंख पर खंजर से हमला कर देता है और एमंड की आंख बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। और किंग्स गार्ड आते हैं जो इन सब बच्चों को रोकते हैं और एमंड की जख्मी होने की तला सब तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है और हाई टाइड्स में एक स्मॉल मीटिंग होने लगती है। और किंग विसेरस किंग्स गार्ड से पूछता है कि आप सब ने ये होने कैसे दिया। और मेस्टर्स एमंड की आंख पर पट्टी लगाते हैं और बताते हैं कि इसका जख्म भर तो जाएगा, लेकिन एमंड की आंख खत्म हो चुकी है। और किंग विसेरस एमंड से पूछता है कि जो कुछ हुआ मुझे उसके बारे में जानना है, मुझे बताओ कि क्या हुआ। तो एलिसेंट फौरन से कहती है कि एमंड की आंख गई है और रनेरा के बच्चे इसके जिम्मेदार हैं, और क्या जानना है। और इसके बारे में रनेरा कहती है कि वो सिर्फ एक हादसा था, उन्होंने खुद को बचाने के लिए ऐसे किया और मेरे बच्चों पर गलत इल्जामात लगाए गए।
तो विसेरस रनेरा से पूछता है कि कैसे इल्जामात। तो रनेरा का कहना था कि मेरे बच्चों को नाजायज बोला गया है। और रनेरा कहती है कि मेरे बाद मेरे बच्चे मेरे वारिस हैं और उन पर इल्जाम लगाना बहुत बड़ा जुर्म है। और रनेरा का कहना था कि आपको एमंड से पूछना चाहिए कि ऐसे ये बातें कौन बता रहा है। तो विसेरस एमंड से पूछता है तो एमंड एक दफा तो अपनी माँ एलिसन की तरफ देखता है, लेकिन फिर अपने भाई एगोन का नाम ले देता है। और एगोन अपना नाम सुनकर काफी हैरान हो जाता है कि मैंने कब कह दिया। तो किंग विसेरस एगोन से काफी ऊंची आवाज में पूछ रहा होता है कि तुम्हें किसने बताया। तो एगोन उनकी तरफ देखता है, कहता है कि ये टारगेरियंस तो लगते ही नहीं है। ये उनके बालों की तरफ इशारा करता है कि उनके बाल ब्राउन कलर के हैं। और किंग विसेरस इसके बाद कहता है कि तुम सब कुछ शर्मिंदा होना चाहिए, इस बात को यहीं खत्म करो, ये मेरा हुक्म है। लेकिन एलिसेंट राजा की ये बात मानने को तैयार नहीं थी। एलिसेंट का कहना था मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे की आंख गई है और इसके बदले में मुझे रनेरा के बेटे की भी आंख चाहिए। और किंग विसेरस एलिसेंट से कहता है कि गुस्से में पागल होना ठीक नहीं है, ये मामला हम खत्म कर चुके हैं। और ये सब लोगों से कहता है कि किसी ने भी रनेरा के बच्चों के बारे में कोई गलत बात की तो उसका मुंह कभी नहीं खुलेगा। और रनेरा अपने बाप का शुक्रिया अदा करती है और अपने कमरे में जाने लगती है। लेकिन एलिसेंट किंग विसेरस का खंजर निकालती है और रनेरा पर कुछ बुरे इल्जामात भी लगाती है। और रनेरा इसके जवाब में कहती है कि तुम जितनी मासूम हो सबको नजर आ रहा है। और एलिसेंट गुस्से में अपना हाथ ऐसे खींचती है कि वो खंजर रनेरा के बाजू में लग जाता है। और जैसे ही रनेरा को वो खंजर लगता है एक खामोशी सी छा जाती है। और इन दोनों राइवल्स में, जिनमें पहले तो सिर्फ बातों की अनबन चल रही थी, लेकिन अब ग्रीन और ब्लैक्स दोनों का खून बह चुका था। और इसके बाद एमंड बोलता है और अपनी माँ से कहता है कि दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी आंख तो गई है लेकिन मैंने एक ड्रैगन हासिल किया है। और इस मामले के बाद ओटो हाइटावर अपनी बेटी के कमरे में आता है और एलिसेंट ने रनेरा के साथ जो किया था वो उसके लिए शर्मिंदा थी। और एलिसेंट अपने बाप से कहने लगती है कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं कि मैं पागल हो चुकी हूँ। लेकिन ओटो से कहता है कि कल पहली बार मैंने तुम्हारी आंखों में जीत की चाह देखी है। और ये अपनी बेटी को सपोर्ट करता है और कहता है कि हम मिलकर जीतेंगे। और रनेरा के जख्म पर मिस्टर्स पट्टी लगा रहे होते हैं और तभी वहाँ लिनोर आता है और ये काफी दुखी होता है। और रनेरा से कहने लगता है मैं ना तो अपनी बहन को बचा सका, ना ही तुम्हारा साथ दिया जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। और लेनोर अब एक अच्छा हस्बैंड बनना चाहता है और रनेरा से कहता है कि ये हमेशा इसका साथ देगा। और रनेरा उसे बताती है कि लोग मेरे बच्चों के बारे में बातें कर रहे हैं, उन्हें बास्टर्ड्स बुला रहे हैं। तो लेनोर कहता है कि मैंने कभी उनसे इतना प्यार नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था, ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। तो रनेरा उससे कहती है कि तुम एक अच्छे दिल के मालिक हो। तो लेनोर उसको बताता है इसका जो फ्रेंड कार्ल है जिसके साथ ये हमेशा रहता है वो कुछ ही दिनों में स्टेपस्टोन चला जाएगा। तो रनेरा ये सुनकर काफी हैरान होती है क्योंकि इसकी लाइफ में दोबारा से डैमन वापस आ चुका था और ये उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। और किंग विसेरस अपनी शिप पर दोबारा से किंग्स लैंडिंग वापस जा रहा होता है और एलिसेंट विसेरस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन विसेरस एलिसेंट ने रनेरा के साथ जो किया था उसकी वजह से नाराज है, इसलिए उससे बात नहीं करता। और शिप पर एलिसेंट से लैरिस स्ट्रॉन्ग भी मिलता है और एमंड के बारे में बात करता है कि एमंड की जो आंख गई है वो इसके बदले में रनेरा के बेटे की आंख ले सकता है। तो एलिसेंट उसे मना कर देती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं और साथ ही कहती है कि आपकी लगन को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, जल्द ही मुझे एक ऐसे दोस्त की जरूरत पड़ेगी। तो लैरिस स्ट्रॉन्ग कहता है कि मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। और रनेरा किंग विसेरस की शिप को जाते हुए देख रही है और इसके साथ डैमन भी मौजूद है और दोनों ओल्ड वलेरिया में बात कर रहे हैं। और रनेरा डैमन से कहती है कि मुझे आपकी जरूरत है, मैं अकेले ग्रीन से नहीं लड़ पाऊंगी, इसलिए हम दोनों को शादी करना होगी। तो डैमन कहता है कि जब तक लिनोर जिंदा है तब तक ऐसा मुमकिन नहीं है। तो रनेरा भी उसे कहती है कि मैं ये जानती हूँ। और इसके बाद इस सीन के साथ एक पैरेलल सीन और चलता है जहाँ एक तरफ रनेरा और डैमन प्लानिंग कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ वही सीन एग्जीक्यूट हो रहा होता है। और डैमन लेनोर के फ्रेंड कार्ल से मिलता है जहाँ कार्ल से कहता है कि समुंदर में एक जगह है जहाँ तुम्हारा नाम क्या है मायने नहीं रखता, मायने सिर्फ ये रखता है कि तुम्हारे पास कितना सोना है। और डैमन इसके बाद हाई टाइड्स के कैसल में जाता है और वहाँ एक शख्स को मार देता है। इसके बाद हम अगेन रनेरा और डैमन को देखते हैं और रनेरा कह रही होती है कि मैं एक ऐसी रानी बनूंगी जिससे लोग डरें। और डैमन रनेरा से कह रहा होता है कि अगर आप एक ताकतवर रानी बनना चाहती हैं तो वाम को भी आपसे डरना होगा। और लेनोर कार्लस के रूम में आता है और वहाँ कार्ल होता है
और ये दोनों बिला वजह आपस में लड़ने लगते हैं। और वहां खड़ा एक लड़का गार्ड्स को बुलाने जाता है और वो लड़का कार्लस और रेनिस को भी अपने साथ लेकर आता है। और जब ये लोग कमरे में आते हैं तो वहां एक बॉडी आग में जल रही होती है और ये बिल्कुल लेनोर की तरह होती हैं और इन्हें लगता है कि लेनोर मर चुका है। और रनेरा कह रही होती है कि ये लोग लेनोर की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराएंगे। तो डैमन कहता है कि अच्छा है, इससे हमारे दुश्मनों के दिलों में डर फैल जाएगा। इसके बाद हम डैमन और रनेरा को देखते हैं जो कि ओल्ड वलेरिया के रवायती अंदाज में शादी करते हैं। और शाम में एक लड़का नजर आता है जो कश्ती में सवार होता है और वो लेनोर होता है और वो जिंदा है जिसने अपने सर के बाल कटवा दिए हैं। और ये सब कुछ रनेरा, डैमन और लेनोर की प्लानिंग से होता है। और इधर ये एपिसोड खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए तखलिया।